छोटा सा मिट्टी का घर है जहाँ रामचरण लस्सी बनाने के लिए दही को मथनी से मथ रहा है। सीता चूल्हे पर रोटी बना रही है। सीता, आज दही थोड़ी कम जमी है लगता है, पर कोई बात नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अगर आज लस्सी अच्छी बिकी तो बेटी की पढ़ाई के लिए जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। बस उस ऊपर वाले पर भरोसा है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। पर हाँ, आज थोड़ा जल्दी चौक पर पहुंच जाना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है और लोग ठंडक की तलाश में जल्दी निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लाला की बड़ी दुकान के सामने हमारी छोटी सी रेड़ी कोई देखे ही ना। अरे सीता, लाला भले ही फ्रिज की ठंडी लस्सी बेचता हो, पर जो ठंडक मेरे मिट्टी के मटके और इस हाथ की मथनी में है वो उसकी मशीन में कहाँ। लोग स्वाद पहचानते हैं। देखना, आज सबसे पहले मेरा ही मटका खाली होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है। रामचरण पेड़ की छांव में अपनी छोटी सी दुकान लगाए खड़ा है। सामने लाला धनसुख की बड़ी दुकान है जहां नए जमाने का बोर्ड लगा है और बड़ी बड़ी कूलर चल रहे हैं। ओए रामचरण, इस छोटी सी मिट्टी की मटकी को लेकर कब तक किस्मत चमकाएगा रे तू? नया जमाना है, लोग अब मेरी दुकान का केमिकल वाला रूह अफ़ज़ा और बर्फ वाली लस्सी पसंद करते हैं। तेरे इस फीके दही को अब कोई नहीं पूछने वाला। लाला राम राम, आपकी दुकान बड़ी है और आपका नसीब बड़ा है, पर मेरी लस्सी में कोई केमिकल नहीं है। असली दूध और प्यार है। जो एक बार पीता है उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसीलिए मुझे मेरी इस छोटी मटकी पर पूरा भरोसा है। प्यार से पेट नहीं भरता रामचरण, पैसे से भरता है। आज शाम तक अगर तेरे हाथ में 500 रुपए भी ना आए ना, तो ये अपनी रेड़ी यहाँ से हटा लेना, क्योंकि इस चौक पर सिर्फ अमीरों का धंधा चलता है, गरीबों का नहीं। दोपहर ढलने लगती है। धूप तेज है, पर रामचरण की दुकान पर कोई नहीं आता। सब लोग लाला की दुकान पर जा रहे हैं। रामचरण टिकी को देखता है। हे भगवान, दोपहर बीत गई पर अभी तक एक भी ग्लास लस्सी नहीं बिकी। अगर आज खाली हाथ घर गया तो सीता को क्या मुंह दिखाऊंगा और अपनी बेटी के स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? क्या सच में ईमानदारी की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है? तभी एक बूढ़ा किसान जो बहुत थका हुआ दिखता है रामचरण की दुकान के पास आकर रुकता है। उसके पास पैसे नहीं लग रहे हैं। बेटा, गले में कांटे पड़ गए हैं इस धूप में चलते चलते, पर मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपए हैं। क्या मुझे थोड़ा सा पानी या दही का पानी मिल सकता है, ताकि मैं अपने घर तक चलने की हिम्मत बचा सकूं? बाबा, आप पानी की बात करते हो। आप यहाँ इस छांव में बैठो, मैं आपको अपने मटके की सबसे ठंडी और थास लस्सी पिलाता हूँ। पैसे की चिंता मत कीजिए, भूखे और प्यासे को पिलाना ही मेरी सबसे बड़ा धर्म है। रामचरण उस बूढ़े किसान को एक बड़ा ग्लास भरकर लस्सी देता है। किसान जैसे ही पहला घूंट पीता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो लस्सी कोई आम लस्सी नहीं लग रही थी, उसमें से एक बेमिसाल खुशबू आ रही थी। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लस्सी कभी नहीं पी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में नई जान आ गई हो। तेरी इस ईमानदारी और सेवा भाव का फल तुझे जरूर मिलेगा। तेरा ये मटका कभी खाली नहीं होगा और इसका स्वाद दुनिया याद रखेगी। किसान वहां से चला जाता है। तभी वहां से गुजर रही 2 शहर की बाबू उस खुशबू को सूंघकर रामचरण की दुकान पर रुकते हैं। भैया, ये अजीब सी सौंधी और मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या ये तुम्हारे इस मिट्टी के मटके से आ रही है? हमें भी 2 ग्लास जल्दी से पिलाओ, इस गर्मी में दिमाग खराब हो रहा है। रामचरण उन्हें वो दोनों लस्सी पीते ही झूम उठते हैं। वाह भैया वाह, ये तो कमाल है। शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी इस स्वाद के सामने फेल हैं। ये लो 500 रुपए और बाकी के पैसे तुम रख लो। कल से हम अपने दोस्तों को भी लेकर तुम्हारी ही दुकान पर आएंगे। रामचरण के पास अब ग्राहकों की भीड़ लग गई है। सब लोग लाला की दुकान छोड़कर रामचरण की लस्सी पीने के लिए लाइन में खड़े हैं। लाला धनसुख अपनी दुकान से ये देखकर गुस्से में लाल पीला हो रहा है। ये कैसे हो गया? इस भिखारी जैसे रामचरण की मटकी में ऐसा क्या जादू आ गया कि मेरे सारे ग्राहक वहां चले गए?
इसके मटके में जरूर कोई काला जादू है या इसने कोई नशा मिलाया है। मैं इसे आराम से चमने नहीं दूंगा। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तूने मेरी लाज रख ली। इस गरीब की मेहनत को तूने देख लिया। अब मैं अपनी बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा सकूंगा। सीता आज बहुत खुश होगी। रामचरण अपना सामान समेटकर घर की तरफ निकलता है। रास्ते में अंधेरा हो रहा है। पेड़ों के पीछे लाला धनसुख के 2 गुंडे डंडे लेकर खड़े हैं और रामचरण का पीछा कर रहे हैं। लाला ने कहा है कि इसका मटका तोड़ देना है और इसके सारे पैसे छीन लेने हैं ताकि ये कल से चौक पर खड़ा होने लायक ही ना रहे। चलो, आगे अंधेरा है, वहीं से घेरते हैं। अंधेरा रास्ता है, पेड़ों की सरसराहट, रामचरण के हाथ में खाली मटका और पोटली में पैसे हैं। लाला की 2 गुंडे डंडी लेकर सामने आ जाते हैं। ओए लस्सी वाले, बहुत उड़ रहा है ना तू आजकल दुकान पर। चल, चुपचाप वो पोटली इधर दे दे जो तूने दिन भर में गरीबों का खून चूस कर कमाई है, नहीं तो इस मिट्टी के मटके के साथ तेरा सर भी यहीं फूटेगा। भाइयों, मैंने किसी का खून नहीं चूसा। ये मेरी दिन भर की मेहनत की कमाई है और मेरी बेटी की स्कूल की फीस है। तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर मुझे जान से मत मारो। घर पर मेरी पत्नी सीता मेरा रास्ता देख रही होगी। तेरी कहानी नहीं सुननी है रामचरण, हमें तो बस लाला का हुक्म पूरा करना है। लाला ने साफ कहा है कि ना तो तेरे पास पैसे बचने चाहिए और ना ही ये मटका खड़ा होना चाहिए। चल, अब भुगत अपनी ईमानदारी का नतीजा। गुंडा डंडा उठाता है और रामचरण पर वार करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है और एक डंडा गुंडे के हाथ पर लगता है। वो बूढ़ा किसान जिसे दोपहर में रामचरण ने मुफ्त में लस्सी पिलाई थी, वहां डंडा लेकर खड़ा है। खबरदार जो इस भले आदमी पर हाथ भी उठाया। तुम जैसे गुंडों की वजह से ही हमारा गांव बदनाम है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्लाकर पूरे गांव को यहाँ इकट्ठा कर लूंगा और तुम दोनों को यहीं दफन कर देंगे। अरे ये बूढ़ा कहां से बीच में आ गया? चल, आज इसका नसीब अच्छा है जो इसकी जान बच गई। पर याद रखना रामचरण, लाला से दुश्मनी करके तू इस गांव में ज्यादा दिन लस्सी नहीं बेच पाएगा। गुंडे डर कर भाग जाते हैं। रामचरण राहत की सांस लेता है। बाबा, आज आपने मेरी जान और मेरी बेटी का भविष्य दोनों बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर आप इस अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे थे और आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? बेटा, ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों की हिफाजत के लिए किसी न किसी को भेज देता है। मैं तो बस गुजर रहा था, पर अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। तेरा ये मटका आज से आम नहीं रहा। इसका स्वाद ही तेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा है। रामचरण डरते डरते अपने घर पहुंचता है। सीता दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रही है। रामचरण को सही सलामत देखकर वो चैन की सांस लेती है। आप इतनी देर से आए और आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैंने चौक पर सुना था कि आज आपकी दुकान पर बहुत भीड़ थी, पर आपके चेहरे पर खुशी की जगह ये डर कैसा है? मुझे सब सच सच बताइए। सीता, आज जो चमत्कार हुआ है उसे मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। एक तरफ भगवान ने हमारी सुन ली और इतनी कमाई हुई कि बेटी की फीस भरी जा सके, पर दूसरी तरफ लाला धनसुख ने मेरे पीछे गुंडे भेजे थे। अगर बाबा ना आते तो आज मैं जिंदा ना बचता। हे भगवान, ये लाला इतना गिर सकता है? उसके पास इतनी बड़ी दुकान है, फिर भी एक गरीब की 2 रोटी से उसे जलन हो रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम कल से दुकान लगाना बंद कर दें? मुझे पैसे नहीं, आपकी जान प्यारी है। नहीं सीता, अगर आज हम डर कर बैठ गए तो लाला का घमंड और बढ़ जाएगा और हमारी बेटी का पढ़ने का सपना टूट जाएगा। हम कल फिर दुकान लगाएंगे। बस उस मिट्टी के मटके को हमेशा अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि उसमें कोई अलग ही बात है। अगले दिन धूप और तेज है। रामचरण ने अपनी रेढ़ी फिर से लगाई है। आज पहले से भी ज्यादा भीड़ खड़ी है। लोग दूर दूर से उसकी लस्सी पीने आए हैं।
लाला धनसुख अपनी दुकान के बाहर से चिल्लाता है। सुनो सब लोग, तुम सब इस भिखारी रामचरण की लस्सी पीने के लिए लाइन में खड़े हो, पर क्या तुम जानते हो कि इस मिट्टी के मटके में ये क्या मिलाता है? इसने जरूर कोई जादू टोना या नशा मिलाया है ताकि लोग इसके दीवाने हो जाएं। ये गांव को बीमार कर देगा। लाला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी दुकान पर जो रूह अफ़ज़ा मिलता है उसे पीकर पेट खराब होता है, पर रामचरण की लस्सी में तो गंगा जल जैसी पवित्रता और सौंधी खुशबू है। अपना घमंड अपने पास रखो। लाला, मैंने इसमें कोई नशा नहीं मिलाया है। मैं तो वही दही और शक्कर इस्तेमाल करता हूँ जो सब करते हैं। बस फर्क इतना है कि मैं इस मिट्टी के मटके को पूरे दिल से साफ रखता हूँ और सच्चे दिल से लस्सी मटता हूँ। बाकी सब भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा, अगर आशीर्वाद है तो अभी पता चल जाएगा। मैं अभी सरपंच जी को बुलाकर लाया हूँ। वो इस मटके की जांच करेंगे और अगर इसमें कुछ गलत निकला तो तुझे इस गांव से धक्के मारकर निकलवा दूंगा। सरपंच मंगल सिंह अपने 2 आदमियों के साथ वहां आते हैं। माहौल में तनाव है। रामचरण, लाला धनसुख ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुम्हारी लस्सी में कोई नशा या जादू है जिससे लोग तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं। गांव का सरपंच होने के नाते मुझे इस बात की सच्चाई जाननी होगी। क्या तुम्हारा मटका साफ है? सरपंच जी, आप मेरे बाप के समान हैं। आप खुद इस मटके से लस्सी निकालिए और पीकर देखिए। अगर आपको इसमें राई बराबर भी कोई खोट लगी तो जो सजा आप देंगे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। सरपंच जी, इसकी बातों में मत आइए। ये बड़ा चालू आदमी है। आप खुद इसके सामने इस मटके को जमीन पर पटक कर तोड़ दीजिए ताकि इसका सारा जादू यहीं खत्म हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सरपंच लस्सी का एक ग्लास लेते हैं और उसे धीरे से पीते हैं। पीते ही सरपंच की आंखें बंद हो जाती हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वाह, ये कोई नशा नहीं है लाला, ये तो अमृत है। इस लस्सी को पीते ही मेरी बरसों की थकान और चिंता दूर हो गई है। रामचरण की लस्सी में उसकी ईमानदारी और मिट्टी की वो खुशबू है जो सिर्फ एक सच्चे इंसान के हाथ में ही आ सकती है। लाला धनसुख ये सुनकर घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वही बूढ़ा किसान भीड़ से निकलकर सामने आता है। रुक जा लाला धनसुख। सरपंच जी, सिर्फ इतना ही नहीं, इस लाला ने कल रात रामचरण के पीछे गुंडे भेजे थे ताकि इसका मटका तोड़ा जा सके और इसके पैसे छीन लिए जाएं। मैंने अपनी आंखों से इसके गुंडों को देखा है। क्या लाला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक ईमानदार दुकानदार को नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडों का सहारा लेता है? आज से और अभी से तेरी दुकान पर ताला लगेगा और तू अगले 1 साल तक इस चौक पर कोई धंधा नहीं करेगा। यही तेरा दंड है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं घमंड में अंधा हो गया था। रामचरण भाई, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मेरी दुकान मत बंद करवाइए। सरपंच जी, लाला को सजा मत दीजिए। इनका धंधा बंद हो गया तो इनका परिवार क्या खाएगा? मुझे बस इतना चाहिए कि ये सबके साथ इज्जत से पेश आएं और किसी गरीब को नीचा ना दिखाएं। बाकी सबका पेट भगवान भरता है। रामचरण की ये बात सुनकर पूरी गांव वाले रामचरण के लिए तालियां बजाते हैं। कुछ महीनों बाद का नजारा। रामचरण का घर अब पक्का बन गया है। सीता खुशी खुशी नई कपड़े पहने खड़ी है और उनकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनकर किताबें लेकर निकल रही है। देखिए जी, हमारी बेटी आज गांव की सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने जा रही है। ये सब आपकी मेहनत और उस सच्चाई का फल है जो आपने बुरे वक्त में भी नहीं छोड़ी। आज मैं सबसे खुशनसीब पत्नी हूँ। सीता, ये सब उस ऊपर वाले की लीला और इस मिट्टी के मटके का आशीर्वाद है। जब तक हमारे दिल में ईमानदारी है तब तक हमारी लस्सी का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ेगा। अब चलो, दुकान का वक्त हो गया है। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। भाइयों और बहनों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, जो भी कमेंट करेगा अगली वीडियो में उसे शाउट आउट मिलेगा। धन्यवाद।